Hello, Assalamu alaikum students. Welcome once again in our maths class, and I hope you all are good and fine. Now we are going to start this class with the question number 5 of exercise 5.14. As you know guys, in previous class we have solved the 4 questions of this exercise, and now we are going to start this class with the question number 5. तो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर आपको पता है इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर हमने काम ये करना है कि हमारे पास जो एक्सप्रेशंस गिवन है उसके स्क्वायर रूट जो है वो हमने फाइंड करना है। और प्रीवियस क्लास हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, तो उससे आपको आइडिया हो गया होगा कि इस एक्सरसाइज में हमने किस तरह से स्क्वायर रूट जो है फाइंड करना है। ठीक है बेटा, एक्सप्रेशंस के। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो 4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने लिखा है, आप देख सकते हैं कि a की पावर 4 प्लस 1 अपॉन a की पावर 4 प्लस 8 इंटू a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 18। चलते हैं बेटा इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो करना क्या है, आपने सबसे पहले सॉल्यूशन की हेडिंग डालनी है और क्वेश्चन को रिपीट करना है। ठीक है, a की पावर 4 प्लस 1 अपॉन a की पावर 4 प्लस 8 इंटू a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 18। अब क्या करेंगे बेटा, डायरेक्ट स्क्वायर रूट से पहले ये ब्रैकेट जो है वो हम करेंगे ओपन। ब्रैकेट ओपन करके ब्रैकेट के बाहर वाली टर्म को अंदर वाली टर्म से यहाँ पे हम करेंगे मल्टीप्लाई। फिर आपको पता है वैसी एक्सप्रेशन बन जाएगी जैसे क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व किया था। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह से फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। चलते हैं फर्स्ट स्टेप की तरफ। तो a की पावर 4 प्लस 1 अपॉन a की पावर 4 बेटे ये टर्म एज इट इज रहेगी। ये ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है 8, इस 8 को ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 8 की, तो 8 को अगर हम a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें और 8 को 1 अपॉन a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगी टर्म, देखें बेटा, प्लस 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 8 को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें 8a स्क्वायर प्लस 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 8 को 1 अपॉन a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो 8 1 जा 8 अपॉन a स्क्वायर प्लस 18। ठीक है बेटा, अब आगे का काम आपको पता है हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट इसका करना है फाइन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक साइन बना देंगे रूट की और इस पूरी टर्म को हम इस साइन में लिख देंगे कि a की पावर 4 प्लस 1 अपॉन a की पावर 4 प्लस 8a स्क्वायर प्लस 8 अपॉन a स्क्वायर प्लस 18। ठीक है बेटा, हमने ये काम किया है वो जो हम पहले भी कर चुके हैं। अब आपके पास जो फर्स्ट टर्म है वो a की पावर 4 है। आपने क्या करना होता है फर्स्ट स्टेप में कि जो फर्स्ट टर्म होती है उसको ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है कि आपस में मल्टीप्लाई करें तो a की पावर 4 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, a की पावर 4 के लिए हम यहाँ पे ले लेंगे बेटा a स्क्वायर। तो a स्क्वायर को हम कितनी दफ़ा लिखते हैं, 3 दफ़ा, आपको पता है। ठीक है, अब राइट साइड पे आप क्या करते हैं, लेफ्ट साइड वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो a स्क्वायर को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे a की पावर 4, फिर सबट्रैक्ट कराने के लिए साइन चेंज करेंगे और लगा देंगे एक लाइन। ठीक है, तो सेम टर्म a की पावर 4 पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगी बेटा यहाँ पे कैंसिल। ठीक है, और लेफ्ट साइड वाली जो टर्म्स होती हैं इनको हम कराते हैं आपस में ऐड। तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ऐड होके टर्म आ जाएगी 2a स्क्वायर। ठीक है बेटे, और राइट साइड वाली टर्म्स एज इट इज हम उतार लेंगे 1 अपॉन a की पावर 4 प्लस 8a स्क्वायर प्लस 8 अपॉन a स्क्वायर प्लस 18। ये सारी टर्म्स जो हैं वो हमने एज इट इज नीचे कॉपी कर ली। अब आपके पास 2a स्क्वायर है और यहाँ पे आ रहा है 1 अपॉन a की पावर 4। तो 2a स्क्वायर को ऐसी कोई टर्म से हम मल्टीप्लाई करें 1 अपॉन a की पावर 4 आ जाए, तो ऐसी कोई टर्म नहीं है। तो हम आगे बढ़ जाते हैं। तो ये 2a स्क्वायर है और ये 8a स्क्वायर। तो 2a स्क्वायर को अगर हम बेटा 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8a स्क्वायर हमारे पास ये टर्म आ सकती है। तो हम सेकेंड टर्म को कंसिडर कर लेते हैं। तो अब हमें क्या चाहिए, 2a स्क्वायर को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितनी दफ़ा लिखेंगे बेटा, 3 टाइम्स। अब इस 4 को हमने 2a स्क्वायर से भी करना है मल्टीप्लाई, इस 4 से भी करना है। तो बेटा 4 को जब 2a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 8a स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 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 4 इज 16। तो 16 को कहाँ लिखेंगे बेटा, 18 के नीचे। ठीक है, तो 4 को 2a स्क्वायर से प्लस 8a स्क्वायर, 4 4 इज 16 प्लस 16। अब क्या करेंगे, अब हमने लगानी है नीचे लाइन और करेंगे साइन को चेंज। ठीक है, पॉजिटिव है नेगेटिव, ये पॉजिटिव टर्म है, क्या हो गई बेटा नेगेटिव। तो ये दोनों सेम टर्म थी, एक पॉजिटिव नेगेटिव, इनको हमने कर दिया कैंसिल और रिमेनिंग टर्म्स को हम एज इट इज लिख लेंगे। तो 1 अपॉन a की पावर 4 ये टर्म एज इट इज आ गई, प्लस 8 अपॉन a स्क्वायर ये भी टर्म एज इट इज आ गई। 18 माइनस 16
आंसर आ जाएगा बेटा 2। ये टर्म भी एज इट इज सब्ट्रैक्ट करा के हमने लिख दी जो रिमेनिंग वैल्यू थी। लेफ्ट साइड वाली जो टर्म्स होती हैं आपको पता है इनको हमने क्या करना है बेटा, ऐड कराना है, सही है। तो 2a² ये टर्म बेटा एज इट इज रहेगी, 4 + 4 आंसर आ जाएगा 8। अब यहाँ पे आपको ऐसी टर्म चाहिए कि जिसको 2a² से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 1/a⁴ आ जाए। तो ऐसी कोई टर्म नहीं है, तो फिर हम क्या करते हैं, जब यहाँ पे थर्ड स्टेप पे पहुँचते हैं तो फिर हम दोबारा से वही काम करते हैं जो हमने फर्स्ट स्टेप में किया था। यहाँ पे 1/a⁴ है, तो 1/a⁴ को ऐसी दो टर्म्स में ब्रेक करें कि आपस में मल्टीप्लाई करें तो 1/a⁴ आ जाए। तो ऐसी कौन सी दो टर्म्स होंगी, तो a⁴ के लिए थी a², 1/a⁴ के लिए कौन सी टर्म होगी बेटा, 1/a²। तो हम यहाँ पे टर्म ले लेंगे 1/a²। तो कितनी दफ़ा लिखते हैं बेटा, 3 टाइम्स, 1/a², 1/a², यहाँ पे भी लिखेंगे 1/a²। इस 1/a² को 2a² से, 8 से और 1/a² से तीनों टर्म्स हमने करना है मल्टीप्लाई, सही है बेटा। तो देखिएगा 1/a² को जब 2a² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/a² को 2a² से अगर हम मल्टीप्लाई करें, 2a² को 1/a² से मल्टीप्लाई करें तो बेटा क्या होगा, a² से a² कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे सिर्फ 2 और 1, 2 1 ज़ा 2। तो 2a² को 1/a² से मल्टीप्लाई किया तो a² से a² कैंसिल, सिर्फ बच गया बेटा यहाँ पे 2। तो 1/a² को जब 2a² से मल्टीप्लाई किया आंसर आ रहा है 2। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 2 आ रहा है तो 2 के नीचे 2 लिख देंगे बेटा, +2, प्लस 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 में दोनों टर्म में तो आंसर भी प्लस में आएगा। 1/a² को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा प्लस प्लस प्लस, 1/a² को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 8/a²। ठीक है बेटा, इसी तरह 1/a² को 1/a² से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 1/a⁴। ठीक है, अब क्या करेंगे, साइन चेंज, और आपने देखा सेम टर्म्स आ गई। अगर साइन चेंज करें तो साइन चेंज करने पे एक पॉजिटिव नेगेटिव सेम टर्म आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, कैंसिल। ठीक है, तो सेम टर्म्स हो गई कैंसिल, तो रिमाइंडर आपके पास क्या आ गया, 0। इट मीन्स डैट ये आपके पास a² + 4 + 1/a² इस एक्सप्रेशन का रूट का आंसर आ गया। ठीक है, तो आपने स्क्वायर रूट फाइंड किया और आपने देखा कि हमने कुछ नया काम नहीं किया क्वेश्चन नंबर 5 में, वही हमने पुराना काम किया, बस ब्रैकेट के बाहर वाली टर्म को अंदर वाली टर्म से मल्टीप्लाई किया और सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है बेटे, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसको कॉपी करें, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है आपके पास y⁴ + 1/y⁴ प्लस 4y² - 1/y² + 2 प्लस 4y² - y² + 2। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 6। अब इसको करते हैं हम सॉल्व। तो इसमें भी वही काम करना है बेटा, सबसे पहले हमने क्या करना है, सॉल्यूशन की हिंट डालनी है। सॉल्यूशन की हिंट डालने के बाद क्वेश्चन को आपने रिपीट करना है। मैं रिपीट नहीं कर रहा क्वेश्चन को, डायरेक्ट फर्स्ट स्टेप सॉल्व करवा रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि ब्रैकेट के बाहर वाली टर्म को ब्रैकेट के अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे किया। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर वाली टर्म को ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छे से समझ लिया और आप लोगों की प्रैक्टिस हो गई है तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करिएगा कि यहाँ से कॉपी नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग खुद सॉल्व करें। अगर कोई कंफ्यूजन होती है तब आप यहाँ पे देखें। ठीक है, तो अब इसको हम फर्स्ट स्टेप में y⁴ + 1/y⁴ प्लस ब्रैकेट के बाहर वाली टर्म को अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई प्लस 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 4 को y² से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 4y² प्लस माइनस माइनस 4 को 1/y² से मल्टीप्लाई करेंगे 4/y²। ठीक है बेटा, प्लस 2 एज इट इज। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, ब्रैकेट के बाहर वाली टर्म को अंदर वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम करेंगे क्या कि रूट का साइन बनाएंगे। सही है, अब इस पूरी एक्सप्रेशन को अंदर लिख देंगे कि y⁴ + 1/y⁴ प्लस 4y² - 4/y² + 2। ठीक है बेटा, अब आपने क्या करना है कि y⁴ को ऐसी दो टर्म में ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करके y⁴ आ जाए। तो हम यहाँ पे ले लेंगे y²। कितनी दफ़ा लिखेंगे बेटा, 4 टाइम्स, y²।
यहाँ पे लगा देंगे एक लाइन, तो वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा बेटा वाई की पावर 4, अंदर लिख देंगे। ठीक है, फिर करेंगे साइन को चेंज और यहाँ पे लेफ्ट वाली टर्म्स को हम करा देंगे ऐड। तो जैसे ही हमने साइन चेंज किया तो सेम टर्म, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, क्या हो जाएंगी बेटा, कैंसिल। रिमेनिंग टर्म्स एज इट इज हम कॉपी कर लेंगे कि 1/y की पावर 4 प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4/y स्क्वायर प्लस 2, और लेफ्ट साइड वाली टर्म्स को हम ऐड करा के नीचे लिख देंगे। तो y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा, 2y स्क्वायर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, देखें फर्स्ट टर्म यहाँ पे और फर्स्ट टर्म इसको देखेंगे भाई, इसको मल्टीप्लाई करके 1/a की पावर 4 बनाने से बेटर है कि सेकंड टर्म जो है वो 4y स्क्वायर है। तो 2y स्क्वायर को ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करें कि 4y स्क्वायर आ जाए। तो 2y स्क्वायर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2y स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ठीक है बेटा, तो 2y स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दफ़ा लिखेंगे 2, तो 2 को 2y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 4y स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है जो भी टर्म लिखते हैं वो 3 टाइम्स लिखते हैं, 3 टाइम्स हमने लिख लिया यहाँ पे 2। अब इस 2 को 2y स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। अब 2 को जब 2y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर प्लस 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 4y स्क्वायर। ठीक है, 2 को 2y स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया बेटा 4y स्क्वायर, फिर 2 प्लस 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 2 2 4, 4 को लिखेंगे 2 को नीचे, 2 के नीचे। ठीक है बेटा, फिर करेंगे हम साइन चेंज। साइन चेंज करने पे क्या करेंगे, सेम टर्म को हम कर देंगे कैंसिल। ठीक है, और रिमेनिंग टर्म को हम एज इट इज कॉपी कर लेंगे, मतलब 2y स्क्वायर नीचे आ जाएगा, 2 + 2 4, 1/y की पावर 4 माइनस 4y स्क्वायर। ठीक है बेटा, 2 - 4 आंसर आ जाएगा -2। ठीक है बेटा, प्लस माइनस -2 में से 4 को माइनस किया, आंसर आया 2 और साइन आ जाएगी बड़ी टर्म की। अब देखिएगा कि आप यहाँ पे 1/y की पावर 4 है, 2y स्क्वायर को ऐसी कौन सी टर्म से मल्टीप्लाई करें कि 1/y की पावर 4 आ जाए, ऐसी कोई टर्म नहीं है। जब ऐसी कोई टर्म नहीं है तो हम क्या करेंगे कि भाई देखें कि जब थर्ड स्टेप पे पहुँचते हैं तो हमने जैसे यहाँ पे काम किया कि फर्स्ट टर्म को ऐसे 2 पार्ट्स में ब्रेक करें कि मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ जाए 1/y की पावर 4। लेकिन आगे वाली दोनों टर्म के साथ जो है वो बेटा माइनस की साइन है, तो इस वजह से मैं इसको ब्रेक तो करूंगा लेकिन प्लस में नहीं माइनस में लूंगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ पे भी माइनस का ही साइन चाहिए। तो इस वजह से 1/y स्क्वायर माइनस में लिया, तो -1/y स्क्वायर कितनी दफ़ा लिखते हैं बेटा, 3 टाइम्स, -1/y स्क्वायर। ठीक है बेटा, 3 टाइम्स हमने लिख लिया। अब -1/y स्क्वायर को सबसे मल्टीप्लाई करा देंगे, सही है, मतलब -1/y स्क्वायर को 2y स्क्वायर से 4 से भी -1/y स्क्वायर से भी सबसे मल्टीप्लाई कराएंगे और सेम टर्म के नीचे सेम टर्म का आंसर लिख देंगे। अब इधर देखिए बेटा, 1/y स्क्वायर को 2y स्क्वायर से अगर हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 2y स्क्वायर को -1/y स्क्वायर से, तो 2y स्क्वायर को अगर मल्टीप्लाई करना है -1/y स्क्वायर से तो बेटा देखें आंसर क्या आएगा। तो 2y स्क्वायर से 2y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे -1, तो प्लस माइनस -2 × 1 = 2। तो 2y स्क्वायर को 1/y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पे -1/y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या है बेटा, -2। मतलब इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करने पे आंसर है -2 के नीचे -2 लिख देंगे। ठीक है, अब माइनस प्लस माइनस 4 को 1/y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें 4/y स्क्वायर, तो -4/y स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, माइनस माइनस प्लस 1/y स्क्वायर को 1/y स्क्वायर से, तो प्लस 1/y की पावर 4। ठीक है, तो 1/y की पावर 4 के नीचे 1/y की पावर 4 लिख दी। फिर करेंगे साइन को चेंज, बेटा पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव है पॉजिटिव, नेगेटिव है पॉजिटिव। अब सेम टर्म एक पॉजिटिव एक नेगेटिव क्या हो जाएगी बेटा, कैंसिल। ठीक है, सेम टर्म नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल। ठीक है बेटा, सेम टर्म एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव कैंसिल। ठीक है बेटे, तो हमने क्या करा कि यहाँ पे
क्वेश्चन नंबर 6 में एक्सप्रेशन का रूट लिया, सॉल्व किया, तो आपके पास रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो ये आपके पास वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1/y², ये आपके आंसर आ गया। यहाँ पे एक नई चीज़ क्या सीखी आपके पास कि यहाँ पे माइनस की भी टर्म थी, जब माइनस की टर्म आ जाए, ठीक है, तब उसके लिए हम जो थर्ड टर्म लेंगे तो किस तरह से लेंगे नेगेटिव में, वो आपने यहाँ पे सीखा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से इसको कॉपी करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा लेंदी है, वो आप जो है क्वेश्चन नंबर 6 तक, 1 से लेके 6 तक जो क्वेश्चन हैं वो इंपॉर्टेंट है। और लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक, ये जो क्वेश्चन आपके पास 6 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 14 तक जो आपके पास एक वर्ड्स प्रॉब्लम के की तरह जो क्वेश्चंस आपके पास गिवन है, इन पे मार्क कर लें। क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 14 तक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 14 तक ये आते हैं पेपर में, इनमें से कोई एक क्वेश्चन आता है पेपर में 5 नंबर का, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक आप लोगों को प्रैक्टिस कराइए कि किस तरह से रूट्स जो है वो हम लेते हैं। तो इस वजह से क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप करते हैं तो सॉल्व करें, बिल्कुल वैसे ही होगा, बस थोड़ा सा इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके रूट लेने होंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप लोग पूछ लिए, ठीक है, पूछ सकते हैं। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद, ठीक है। 7, 8 आपने खुद ट्राई करना है, अगर आप करना चाहते हैं तो, वरना अदरवाइज नहीं करते तो कोई मसला नहीं है। तो 1 से 6 तक हम करते हैं प्रैक्टिस, ताकि क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक कोई भी कन्फ्यूजन आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 14 तक ये जो क्वेश्चन है ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनमें से क्वेश्चन पेपर में मस्ट आना ही आना है लाजमी। तो इस वजह से हम अब सॉल्व करने जा रहे हैं अपने फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जा रहे हैं, ठीक है बेटे। तो ये आप कॉपी कर लें, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 कॉपी करिएगा। क्या कह रहे हैं बेटा, जरा देख लें। क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि व्हाट शुड बी एडेड टू दिस एक्सप्रेशन टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। एक एक्सप्रेशन गिवन है, कह रहा है कि इसमें क्या ऐड करें जिससे जो है ये एक्सप्रेशन जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इट मीन्स डैट ये एक्सप्रेशन अभी परफेक्ट स्क्वायर में नहीं है। अगर आप देखें इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, सॉल्व करने पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक रिमाइंडर आपके पास क्या आ रहा है, नथिंग। रिमाइंडर क्या आ रहा है आपके पास, 0। तो कोई रिमाइंडर नहीं बचा। इसका मतलब ये सारी एक्सप्रेशन जो है, ये सारी एक्सप्रेशन जो है परफेक्ट स्क्वायर है, जिनमें रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि व्हाट शुड बी एडेड टू दिस एक्सप्रेशन टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन गिवन है क्वेश्चन नंबर 9 में, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 की जो एक्सप्रेशन है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसमें हमने कुछ ऐड कराना पड़ेगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगी। तो वो क्या ऐड कराएं तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगी, क्या ऐड कराएं जिससे रिमाइंडर आपके पास 0 आ जाएगा, वो आपने वो ऐड जो करवानी है वो टर्म आपने यहाँ पे क्या करनी है बेटा, फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन कॉपी करते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन आपके पास क्या है जरा देख लेते हैं। 4e⁴ प्लस 4a³ प्लस 5a² प्लस 2a प्लस 5। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे कि व्हाट शुड बी एडेड टू दिस टर्म, ठीक है। 4e⁴ प्लस 4a³ प्लस 5a² प्लस 2a प्लस 5 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है बेटा। टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो अब कौन सी टर्म इसमें ऐड कराएं जिससे ये एक्सप्रेशन जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। तो अब इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है बेटा, सॉल्यूशन की हेडिंग डालनी है, और अब इसका हम वैसे ही रूट फाइंड करेंगे, और जो रिमाइंडर बचेगा ना बेटा वो होगी टर्म जो कि हम इसमें ऐड कराएंगे, ठीक है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी, ठीक है। तो अब चलते हैं, यहाँ पे रिमाइंडर में क्या आ रहा है बेटा, 0। इट मीन्स दैट ये एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर है। अगर रिमाइंडर में कोई टर्म आ रही होगी तो इसका मतलब वो टर्म हम ऐड कराएंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। तो सॉल्यूशन देखिएगा इसका।
तो आपने क्या करना है, सॉल्यूशन के कहीं डाल के, ठीक है, रूट का साइन बना के इस पूरी एक्सप्रेशन को रूट में लिख देंगे। 4a की पावर 4 प्लस 4a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 5। ठीक है, ये क्वेश्चन होगा बिल्कुल वैसे ही सॉल्व जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया था सॉल्व। ठीक है, तो जिस तरह से 1 किया था 2 किया था बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर आपके पास 14 तक ऐसे ही होंगे क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अच्छा, क्योंकि सिंपल आपके न्यूमरेटर में सारी वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं है, बस इसमें क्या, क्योंकि वैल्यू फाइंड करनी है इस वजह से थोड़े से डिफरेंट है। ठीक है, अच्छा जी, तो फर्स्ट टर्म आपको ऐसी चाहिए कि आपने देखा कि इस फर्स्ट टर्म को आपस में मतलब ऐसे ब्रेक करना है कि जब दो टर्म्स में ऐसे ब्रेक करना है 4a की पावर 4 को कि जब आपस में मल्टीप्लाई करने तो 4a की पावर 4 आ जाए। तो आपने क्या करा, 2a स्क्वायर ले लिया, और आपको पता है कितनी दफ़ा लिखते हैं हम, 3 टाइम्स 2a स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब आपने 2a स्क्वायर को 2a स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 4a की पावर 4। यहाँ लगा देंगे लाइन। ठीक है बेटा, साइन को करेंगे चेंज, और सेम टर्म पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगी बेटा, कैंसिल। ठीक है, और लेफ्ट साइड वाली टर्म जो है वो आपको पता है, इनको हम क्या करते हैं, ऐड कराते हैं। तो 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 4a स्क्वायर। और राइट साइड पे जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उनको एज इट इज नीचे कॉपी कर देंगे, 4a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 5। ठीक है, अब ये 4a क्यूब है, अब ये 4a स्क्वायर है। ऐसी कौन सी टर्म लें कि 4a स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करें तो 4a क्यूब बन जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या ले लेंगे बेटा, a ले लेंगे। कितनी दफ़ा लिखेंगे, 3 दफ़ा। फिर a को आपने 4a स्क्वायर से भी और a को a से ही मल्टीप्लाई करना है। जब a को 4a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आ जाएगा 4a क्यूब प्लस 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 a इज a स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर। क्या करेंगे अब बेटे, अब हम राइट साइड पे साइन को चेंज करेंगे, और जो टर्म सेम है और पॉजिटिव और नेगेटिव हैं उनको हम कर देंगे कैंसिल। सेम टर्म पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, और 5a स्क्वायर पॉजिटिव माइनस a स्क्वायर, 5 स्क्वायर में से a स्क्वायर को माइनस करें, आंसर आ जाएगा 4a स्क्वायर। ठीक है, अब ये दो टर्म एज इट इज आ जाएंगी, मतलब प्लस 2a प्लस 5। लेफ्ट साइड वाली टर्म्स को आपस में ऐड करा के लिख देंगे, मतलब 4a स्क्वायर एज इट इज a प्लस a 2a। ठीक है, अब आप देखें तो आपके पास 4a स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पर है 4a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर चाहिए और बाहर 4a स्क्वायर ही है, तो कौन सी टर्म ले लें बेटा हम, 1। तो हम ले लेते हैं प्लस 1 प्लस 1, सही है। यहाँ पे लगा देंगे बेटा लाइन। अब इस 1 को इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं बेटा 4a स्क्वायर से तो क्या आ जाएगा बेटा, 4a स्क्वायर प्लस 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 1 को 2a से तो प्लस 2a, 1 प्लस 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 1 1 सा 1। अब हम करेंगे साइन चेंज। साइन चेंज करने पे जो सेम टर्म है उनको हम कर देंगे कैंसिल। ठीक है, बस थर्ड टर्म आप देखें तो थर्ड टर्म आपके पास कैंसिल नहीं हो रही। तो थर्ड टर्म कैंसिल क्यों नहीं हो रही, देखें यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, 1। यहाँ पे भी अगर 1 होता तो दोनों टर्म कैंसिल होती, परफेक्ट इक्वेशन मतलब रिमाइंडर आता 0, इसका मतलब एक्सप्रेशन जो है आपके पास परफेक्ट स्क्वायर होती। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास जो है अगर 1 होता, ठीक है, तो अगर यहाँ पे इस 5 को 1 बनाना है, ठीक है, इस 5 को 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके अंदर हम या तो 4 सब्ट्रैक्ट करा दें या -4 को ऐड करा दें। सवाल कह रहे हैं ना व्हाट शुड बी एडेड, तो इसका मतलब इस 5 की जगह पे मतलब अगर मतलब क्या ऐड कराना है, तो इस 5 के साथ अगर हम यहाँ पे ऐड करा दें -4, तो 5 - 4 क्या हो जाएगा बेटा 1, और 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 क्या हो जाएगा बेटा, रिमाइंडर हो जाएगा 0। तो इसका मतलब आंसर क्या आना चाहिए, -4। अब चलें इसको करते हैं फिलहाल सॉल्व। तो आपने कैंसिल करने के बाद आपके पास क्या बचा, 5 और -1, इनको सब्ट्रैक्ट कराते हैं। तो 5 - 1 आपके पास क्या आ गया बेटा, रिमाइंडर 4।
इसका मतलब 4 है, तो आपके पास जो भी आंसर आएगा उसमें आपने क्या करना है, उसकी देखें +4 आ रहा है अभी आपके पास, उसमें से साइन चेंज कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा -4। अब पूरा भी लिख सकते हैं कि अगर हम -4 को सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी बेटा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। आप पूरी वर्डिंग भी लिख सकते हैं। अब -4 जो टर्म है इसको हम ऐड कराएं, ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर एक्सप्रेशन कैसे बनेगी, उसके लिए क्या है ज़रा देखिएगा। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर यहाँ पे 1 होता 5 की जगह, तो 1 -1 कैंसिल हो गया, आंसर आ जाता बेटा 4। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 1 नहीं है, 5 है, तो इस वजह से अब हम क्या करेंगे, क्या जब भी सवाल में कह रहे हैं ना व्हाट शुड बी एडेड, तो इस पूरी एक्सप्रेशन में अगर हम इस पूरी एक्सप्रेशन में यहाँ पे -4 को ऐड करा दें तो प्लस माइनस -4 और 5 -4 क्या आ जाएगा बेटा, 5 - 4 1 आ जाएगा। तो 5 की जगह अगर 1 होता तो ये सब्ट्रैक्ट होके आंसर क्या आता है, रिमाइंडर 0। तो अब आप देखें तो आपके पास जो आंसर आ रहा था रिमाइंडर में 4, उसमें से आपने माइनस का साइन कॉमन ले लिया, ठीक है, कॉमन लेने पे माइनस का साइन कॉमन ले लिया, कॉमन लेने पे आपके पास आंसर आ गया -4। तो इसका मतलब -4 एक ऐसी टर्म है, और वो मैंने आपको प्रूफ भी करके बता दिया यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पे 5 की जगह 5 के साथ ऐड करा दें -4, तो 5 - 4 क्या हो जाएगा बेटा 1, और 1 से 1 फिर कैंसिल होकर रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो क्योंकि रिमाइंडर अगर आपके पास कुछ नहीं बच रहा, रिमाइंडर 0 आ रहा है, इट मीन्स दैट एक्सप्रेशन जो है वो क्या है, वो परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या ऐड कराना था, उसके लिए आपने यहाँ पे -4 बता दी टर्म, कि -4 को अगर हम ऐड करा दें इस एक्सप्रेशन में तो ये एक्सप्रेशन जो है वो क्या बन जाएगी बेटा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझ में आया होगा। इसके अंदर जो एक नया काम हमने सीखा वो आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 एज सिमिलर एज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया सॉल्व, ठीक है। तो चलते हैं फिर भी क्वेश्चन नंबर 10 में आपको करवाता हूँ सॉल्व, इसको कॉपी करें, चलते हैं 10 की तरफ, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि व्हाट शुड बी एडेड टू x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 7 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस +14x प्लस 7, ठीक है बेटा, ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गई टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 में बिल्कुल सिर्फ एक्सप्रेशन का डिफरेंस है, ठीक है, बाकी क्वेश्चन जो है वो पूरा सेम है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 जिस तरह से हमने किया था सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 10 भी हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे सॉल्व, ठीक है बेटा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के सॉल्यूशन पे, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 कॉपी करें, फिर हम इसको सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आई होप आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, ठीक है, क्वेश्चन कॉपी कर लें। तो अब इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं बेटा। देखिएगा इसको सॉल्यूशन, सबसे पहले आपने क्या करना है, सॉल्यूशन की हिंट डालनी है और फिर वही काम करना है कि रूट का साइन बना के एक्सप्रेशन को आपने लिख देना है साइन के अंदर कि x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 7। आपको पता है कि फर्स्ट टर्म को देखते हैं, ठीक है, इसको ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है कि आप आपस में मल्टीप्लाई करके x की पावर 4 आ जाए। उसके लिए हमने क्या ले लिया, x स्क्वायर, ठीक है बेटा। कितनी दफ़ा लिखेंगे, 3 दफ़ा।
अब एक्स स्क्वायर को जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, एक्स की पावर 4। फिर आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड पे सब्ट्रैक्ट कराना है, राइट साइड पे सब्ट्रैक्ट कराना है, और लेफ्ट साइड पे हमने क्या कराना है बेटा, ऐड कराना है। तो सब्ट्रैक्ट कराने पे सेम टर्म पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगी, कैंसिल, ठीक है। और रिमेनिंग टर्म्स को एज इट इज लिख देंगे, 4x³ प्लस 10x² प्लस 14x प्लस 7, और लेफ्ट साइड वाली टर्म्स को हम क्या करा देते हैं बेटा, ऐड करा देते हैं, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे 2x² है और ये है 4x³, तो 2x² को किससे मल्टीप्लाई करें, 4x³ आ जाए, तो उसके लिए हम टर्म ले लेते हैं यहाँ पे बेटा 2x, ठीक है। तो कितनी दफ़ा लिखेंगे बेटा यहाँ पे 2x, 3 टाइम्स। तो 2x को 2x² से भी 2x को 2x से मल्टीप्लाई करना है। 2x को जब 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4, x को x² से 4x³, तो 2x को 2x से मल्टीप्लाई करें 4x², ठीक है। अब राइट साइड वाली जो टर्म्स हैं इनमें हम क्या करते हैं बेटा, साइन को चेंज, और जो भी सेम टर्म होगी हम उनको कर देंगे कैंसिल। तो 4x³ पॉजिटिव, 4x³ नेगेटिव, कैंसिल। 10x² में से 4x² को माइनस कर दें तो 6x², और ये टर्म एज इट इज 14x प्लस 7, ठीक है। लेफ्ट साइड वाली टर्म को ऐड करा दें, 2x² 2x प्लस 2x बेटा 4x, सही है। अब ये है 2x² और यहाँ पर है 6x²। 6x² को ऐसी मतलब 6x² चाहिए, तो 2x² को ऐसी कौन सी टर्म से हम मल्टीप्लाई करें कि 6x² आ जाए, उसके लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं बेटा 3। आपको पता है कितनी दफ़ा लिखेंगे, 3 टाइम्स, ठीक है बेटे। अब 3 को तीनों से मल्टीप्लाई करना है, 3 को 2x² से मल्टीप्लाई करें 6x² प्लस 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 3 को 4 से प्लस 12x, 3 को 4x से मल्टीप्लाई किया, क्या गया बेटा 12x प्लस 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 3 3 सा 9। फिर राइट साइड वाली टर्म की साइन चेंज करेंगे, ठीक है, और सेम टर्म को हम कर देंगे कैंसिल। बस यहाँ पे एक ही टर्म कैंसिल हुई, इनको सॉल्व करके नीचे लिखते हैं। तो 14x माइनस 12x आंसर आ जाएगा बेटा 2x, 7 माइनस 9 प्लस माइनस माइनस 9 में से 7 को माइनस करें, आंसर आ जाएगा 2, और साइन आएगी हमेशा बड़ी टर्म की बेटा माइनस की। तो आंसर आपके पास आ रहा है, रिमाइंडर आपके पास क्या बच रहा है 2x माइनस 2। अब ये देखें, इनको अगर हम ऐड करा के लिखते हैं तो ये टर्म ना अंदर बहुत छोटी है, जब अंदर छोटी टर्म आ जाए बाहर बड़ी टर्म आ जाए, ठीक है। तो देखें ना 2x² आ रहा होगा अंदर 2x, तो ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकती। जब मजीद सॉल्व नहीं हो सकती तो इसका मतलब ये आपके पास रिमाइंडर बचा। जब जो रिमाइंडर बचता है तो मैंने आपको क्या बताया था, उस रिमाइंडर में से हम माइनस का साइन कॉमन ले लें, ठीक है। तो 2x माइनस 2 है, इसमें से माइनस का साइन कॉमन लें तो अंदर क्या बचेगा आपके पास बेटा, माइनस का साइन में से कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा माइनस, मतलब 2x पॉजिटिव है क्या हो जाएगी, या साइन चेंज कर दें, ठीक है। यहाँ पे देखें पॉजिटिव 4 था, आपने इसकी साइन चेंज की तो क्या बन गया -4, और -4 को ऐड कराने पे परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। बिल्कुल इसी तरह से इनकी भी साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। तो जो भी आपके पास रिमाइंडर बचेगा उसकी साइन चेंज कर दें, प्लस 2x है, -2x, -2 को क्या कर देंगे बेटा +2, और ये आपके पास आंसर आ गया। मतलब -2x + 2 को अगर इस एक्सप्रेशन में ऐड करें तो देखें 14x - 2x क्या बन जाएगा बेटा 12x। तो 12x यहाँ पे होता है तो +12x -12x कैंसिल होकर ये टर्म भी 0 हो जाती। ये देखें +2, ये क्या है +7, तो 7 + 2 क्या हो जाता है बेटा, 7 + 2 हो जाता है 7 + 2 ये टर्म हो जाती है 9। और अगर यहाँ पे +9 होता और यहाँ पे देखें -9, अगर यहाँ पे +9 होता तो +9 - 9 यहाँ पे भी रिमाइंडर 0, तो जो टर्म है ये जो पूरी एक्सप्रेशन है क्या बन जाएगी परफेक्ट स्क्वायर। अगर -2x + 2 को अगर हम यहाँ पे करा देंगे ऐड, ठीक है बेटे। तो ये जो आपको मैंने साइन जो है चेंज किया, तो ये टर्म को ऐड करा के प्रूफ भी करके बता दिया कि अगर हम ये टर्म एक्सप्रेशन में ऐड करें तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी ये पूरी एक्सप्रेशन, ठीक है बेटे। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पे क्लास को करेंगे एंड। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 10 में कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बेटे याद रखिएगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 9, 10, ठीक है, 11, 12, 13, 14 ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सही बेटे। तो
अब आपने करना क्या है कि इनकी बहुत अच्छे से करनी है प्रैक्टिस, ठीक है। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, और आप लोगों ने कॉपी नहीं किया तो जल्दी से कॉपी करें या आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, ठीक है। फिर हम करेंगे क्लास को एंड, और उसके बाद जो है फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में और हम ये एक्सरसाइज जो है वो वाइंड अप करेंगे, एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज में 14 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मतलब हैं तो आपके पास 16 क्वेश्चन, लेकिन एंड के 2 क्वेश्चन वो आप लोगों पे डिपेंड करता है, आप लोग करना चाहते हैं तो करें, नहीं तो कोई मसला नहीं है। हम सिर्फ 14 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 14 ये आपको मैंने बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है बेटे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।